नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। राजद द्वारा आरक्षण की मांग पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, उसमें भी बड़े बेटे को मिले या छोटे को। जब वो मिल गया तो दीदी को काम मिले, दीदी अगर लोकसभा का चुनाव हार जाए तो राज्यसभा भेज दिया जाए, फिर दूसरी बहन को भी चुनाव लड़वा दिया जाए। चाहे वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जौकटिया पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी ने फीता काटकर दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कुश्ती व व्यायाम जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है। इस दंगल प्रतियोगिता से समाज के नौजवानों में सद्बुद्धि व उत्साह जगाती है कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक ना वो विकास कर पाएगा ना कोई काम कर पाएगा। तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें जरूर से जरूर कोई ना कोई पहलवानी हो, एक्सरसाइज हो करने की आवश्यकता है। और वो हर साल आते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने कार को इतनी तेज गति से चला रहे थे कि उनकी कार का चालान ही कट गया। तेज गति के चक्कर में पासवान को जुर्माना भी देना पड़ा। दरअसल ओवर स्पीड की वजह से टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। चिराग पासवान पटना से चंपारण जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किसी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक फाइन हुआ है। अपनी कार की तेज गति को लेकर चिराग पासवान ने गलती मान ली है। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक उनकी ओर से चालान या फिर जुर्माने की रकम दे दी जाएगी। सरकार जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के उपायों पर काम कर रही है। इसके तहत ई श्रम पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर में अस्थायी तौर पर काम करने वाले और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए खाने पीने की चीज़ों सहित अन्य वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले लोगों को गीग वर्कर कहा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गीग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने लगे हैं। इस बीच जम्मू के सुंजवान आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया है। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, लेकिन आतंकी फरार हो गए। फिलहाल सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी द्वारा आतंकियों की तलाश की जा रही है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बीच महिला अपराध को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। कोलकाता के साथ ही हाल ही में अन्य राज्यों में यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच नई रिपोर्ट में रेप, गैंगरेप के बाद हत्या के मामलों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस श्रेणी के तहत 2017 और 2022 के बीच 1551 मामले दर्ज किए गए। इस तरह देश में 6 साल के दौरान हर सप्ताह रेप के बाद हत्या के 5 मामले रोज घटित हुए। भारत ने यूपीआई पेमेंट के मामले में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हर 1 सेकंड पर 3729 लेन देन हुए हैं।
इंडियन यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म ने चीन के अलीपे और अमेरिका के पेपाल को पछाड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे जानकर हर भारतीयों को गर्व होगा। बता दें कि अलीपे के ऑनर चीन के पॉपुलर बिजनेसमैन जैक मा हैं। साथ ही पेपाल अमेरिका का फेमस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर बात यूपीआई के कारनामे की करें तो इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल 81 लाख करोड़ का यूपीआई लेन देन हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कंधार हाईजैक की पृष्ठभूमि पर बनी वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने फिल्म का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी इस वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम रखने पर बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी फिल्म निर्माताओं पर जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम रखने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक खेमे तक इस वेब सीरीज का विरोध होने लगा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंक जारी है, पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संवाद का दौर समाप्त हो चुका है। हर काम के परिणाम होते हैं और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो वहां अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। बिहार में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 60 नए मरीज मिले हैं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती नौबतपुर के 16 साल के मरीज की मौत हो गई। 24 अगस्त को उसे भर्ती कराया गया था। उसका प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गया था। काफ़ी कोशिश के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इधर पिछले 24 घंटे में पटना में 20 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं समस्तीपुर में 6 नए मरीज मिले हैं। बात करें अगर तो जनवरी से लेकर अभी तक राज्य में 646 लोग पीड़ित हुए हैं। वहीं पटना में 265 लोग पीड़ित हो चुके हैं। एक मौसम जनित बीमारी है और जब भी बरसात का मौसम जाने लगता है और जहाँ पे जल जमाव होता है तो वैसे जगहों पर होता है, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की तरफ से मिलकर छिड़काव की व्यवस्था होती है, वो छिड़काव की व्यवस्था पूरी की गई है। और जहाँ तक जो मरीज हैं उनके उपचार की बात है तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक जो हमारे डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेडों को आरक्षित करके रखा गया है। और इस बीमारी के होने पे ज़रूरत यदि किसी को पड़ती है तो प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा की भी पर्याप्त व्यवस्था हमारे ब्लड बैंक में है और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रहे हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।